करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की एमएम अप्रोच के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ये अभी तक कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, अभी तक आपके कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। नवंबर 9, मई 12, नवंबर 14, नवंबर 15, मई 17, मई 18 एंड नवंबर 18। और ये मई 18, नवंबर 18 आपके न्यू कोर्स में पूछा गया है। और मैं कह सकता हूँ कि अब की बार जनवरी 21 या मई 21 दोनों एग्जाम में किसी ना किसी एक एग्जाम में आपको इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर मिलेगा एमएम अप्रोच का। और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपनी बुक में गिवन नहीं है, इतनी आईसीआई की बुक में इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस कारण से मैंने इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 18 का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है उसके आईसीआई की बुक के एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 4 एंड 3, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 मैंने अपलोड कर दिए हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस पूरे प्रैक्टिकल फार्मूलाज वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। उनका वीडियो का मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। और उसी के साथ अगर आपको ये कैपिटल स्ट्रक्चर एमएम अप्रोच के ये नोट्स चाहिए तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया है। आप वहां जाके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। देखो, अपन स्टार्ट करते हैं एमएम अप्रोच। देखो, एमएम अप्रोच के लिए मैंने वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म का कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां बताया था जब मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि सर आपको जब भी वैल्यू निकालनी होती है अनलिवरेड फर्म की या किसी भी फर्म की अगर आपको वैल्यू निकालनी होती है तो अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ईबीआईटी ब्रैकेट में 1 - टी अपॉन के ओ। लगाते नहीं लगाते? यस सर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने के ई लिखा है, जबकि आपको क्या लिखना चाहिए था, के ओ लिखना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको एक और बात कही थी कि भैया अनलिवरेड फर्म के केस में जो के ओ होता है वो आपके के ई के इक्वल्स होता है। ये कहता नहीं कहता, मैंने आपको कहता ना कि भैया जो आपका के ओ होता है वो आपके के ई के इक्वल्स होता है अनलिवरेड फर्म के केस में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे के ई का डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर अपन अब बात करते हैं लिवरेड फर्म के केस में, किसके फर्म के केस में, लिवरेड कंपनी के केस में बात करते हैं तो लिवरेड कंपनी के केस में जो वैल्यू होती है लिवरेड कंपनी की वो होती है जो आपकी अनलिवरेड कंपनी की वैल्यू आई है वो, उसमें आप प्लस कर दोगे डेप्ट अमाउंट पे जितना टैक्स सेविंग हो रहा है। इट मींस कि आपको वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म प्लस डेप्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, जो डेप्ट अमाउंट पे जो टैक्स सेविंग होगा वो आपको जोड़ देना है। तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ लिवरेड फर्म। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, के ई निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। सर के ई निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सर अर्निंग्स में डिवाइड करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का। तो सर अर्निंग्स कैसे निकालते हैं, अर्निंग्स का भी देखो मैंने आपको बताया था ये वाली चीज कि सर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट, ईबीटी, ईबीटी में से टैक्स, ईएटी, ईएटी में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो आपके पास क्या आ जाता है, अर्निंग्स। अर्निंग्स में डिवाइड करना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का। क्लियर हो गया। फिर अपन को क्या निकालना होता है, सर अपन को निकालना होता है केडी। केडी मतलब क्या होता है सर, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो सर क्या कॉस्ट ऑफ डेप्ट, क्या जो परसेंटेज गिवन होती है वही क्या कॉस्ट ऑफ डेप्ट होती है क्या? नहीं सर, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब होता है जो परसेंटेज गिवन होती है उसमें से आपको टैक्स रेट माइनस करना होता है। तो आपके पास क्या आता है सर, कॉस्ट ऑफ डेप्ट आती है। अब इस 4 फॉर्मूले के बेस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छी तरह समझें। ये देखो, मई 18 का क्वेश्चन था और जो मई 18 का क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, उसमें मई 18 का क्वेश्चन की भी मैं अगर आपको एक बार फोटो और डाल देता हूँ, एक बार 2 मिनट रुकना। देखो मई 18 के क्वेश्चन की भी फोटो मैं डाल देता हूँ आपको। दुनिया में खड़ा बहुत मात्रा ड्रोन पाना होगा, बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ क्या मैंने तो ऐसी बात बुरी लगती है सारी अटेंड करते हैं जगह जगह काम करो खाने का वो करते ठीक हो रहा है। दो जगह सारा करूँ तो सही चलता है मालूम की
ये देखो ये देखो, ये रहा क्वेश्चन। स्टॉप गो लिमिटेड एंड ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी है, ठीक है, इज कंसिडरिंग द रीपर्चेज ऑफ 200 लाख इक्विटी। वो कंसिडरिंग कर रही है रीपर्चेज करना 200 लाख इक्विटी। और उससे पहले आप ये लाइन पढ़ो, ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है। अगर वो ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, इट मीन्स कि वो अनलिवरेड कंपनी है। वो कौन सी कंपनी है? अनलिवरेड कंपनी है, ठीक है। और वो 200 लाख के इक्विटी क्या करना चाहती है? रीपर्चेज करना चाहती है, और उनको रिप्लेस करना चाहती है 15% डेप्ट ऑफ द सेम अमाउंट। मतलब वो 15% डेप्ट के साथ उनको क्या करना चाहती है? रिप्लेस करना चाहती है। इट मीन्स कि वो 200 लाख की इक्विटी को 15% डिवेंचर, अब डिवेंचर्स ऑफ में बदलना चाहती है। इट मीन्स कि वो 200 लाख के एट द रेट 15% डिवेंचर क्या करना चाहती है? बोरो करना चाहती है। और जैसे ही वो ये चीज कर लेगी, वो क्या बन जाएगी? लिवरेड कंपनी बन जाएगी। क्योंकि मैंने बताया था लिवरेड कंपनी में इक्विटी प्लस डेप्ट दोनों होते हैं, ठीक है। जो करंट मार्केट वैल्यू है ऑफ द कंपनी की, वो 1140 लाख है। करंट मार्केट वैल्यू इट मीन्स कि वो अनलिवरेड कंपनी की बता रहा है कि अनलिवरेड कंपनी की जो वैल्यू है वो आज की तारीख में 1140 लाख है, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है, और इसकी इट्स मतलब इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है। इट मीन्स कि के 20% है अनलिवरेड फर्म की। अनलिवरेड फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब के 20% है, तो इसका अनलिवरेड कंपनी का जो के ओ होगा वो भी 20% होगा। इसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट इन फ्यूचर। इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो ईबीआईटी जो करंट में है अनलिवरेड फर्म का, वो सेम ईबीआईटी लिवरेड फर्म का भी रहेगा। इट्स एंटायर अर्निंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, ठीक है। एप्लीकेबल टैक्स रेट, आपको टैक्स रेट गिवन है 30% की, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन द फॉलोइंग ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर एज पर MM अप्रोच। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो कंपनी यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि लिवरेड कंपनी या अनलिवरेड कंपनी, बट आपको खुद को दिमाग लगाना है कि उसने अनलिवरेड कंपनी की 1140 लाख गिवन है अपन को, तो अपन को लिवरेड कंपनी की निकालनी है। और लिवरेड कंपनी की कैसे निकालेंगे वो देखो, मैंने यहाँ आपको बता रखा है। ये देखो, मैंने आपको सॉल्यूशन में पूरा करवा रखा है, मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन पे। ये देखो, आपके पास जो वैल्यू है अनलिवरेड कंपनी की वो कितनी आ गई? 1140 लाख, जो अपन को क्वेश्चन में गिवन थी। क्या थी ये? अपन को गिवन थी क्वेश्चन में, ठीक है। फिर अपन अब बात करते हैं, अपने पास वैल्यू ऑफ लिवरेड कंपनी कैसे निकालते हैं। ऊपर फॉर्मूला देखो फटाफट से। ऊपर क्या फॉर्मूला था आपका? ऊपर फॉर्मूला था भैया अनलिवरेड फर्म की वैल्यू 1140 लिख दी भैया, प्लस का साइन भी लगा दिया अपन ने। देखो डेप्ट अमाउंट कितना था? 200 लाख, क्योंकि वो 200 लाख के इक्विटी वापस रीपर्चेज करना चाहती थी सेम अमाउंट से, मतलब 200 लाख। मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट आपके पास कितना था? 30% था, तो 30% से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखा जाए तो आपके पास अब कितना बच जाएगा? वैल्यू ऑफ लिवरेड फर्म आ गई आपके पास 1200 लाख। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो वो बताइए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है कि भैया यहां तक मेरे को कोई प्रॉब्लम है। ये 1200 लाख तक समझ में आया या नहीं आया? ठीक है।
अगला पार्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अगला पार्ट पूछा है इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बतानी है, इसकी मतलब लिवरेड फर्म की बतानी है। अगर आपको लिवरेड फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल बतानी है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब हो गया भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है अपन को। अब वो कैसे निकालेंगे भैया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अर्निंग्स डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। बताया था नहीं बताया था? यस बताया था। तो सर अर्निंग्स निकालने के लिए मैं ईबीआईटी तो होना चाहिए ना सर। अर्निंग्स निकालने के लिए ईबीआईटी भी तो होना चाहिए। यस सर ईबीआईटी होना चाहिए। तो ईबीआईटी क्या होगा सर? देखो ये ईबीआईटी निकालने के लिए सर मैंने क्या प्रोसेस अपनाया है। वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म आपके पास 1140 थी, ईबीआईटी मैंने एक्स मान लिया, टी की जगह मैंने 0.30 रख के मैंने 0.70 कर लिया, के ई मैंने 0.20 कर लिया। के ई क्योंकि यहाँ पे अपन किसका लेते हैं? के ई यहाँ पे अपन लेते हैं यहाँ पे किसका? के ई अपन लेते हैं किसका? अनलिवरेड फर्म का, क्योंकि अपन ने अनलिवरेड फर्म की तो 1140 वैल्यू रखी है। तो अपने पास एक्स कितना आ जाएगा? 325.71428 लाख अपने पास आ गया ईबीआईटी। अब ये फॉर्मूला मैंने कैसे यूज करा? देखो इस फॉर्मूले का मैंने ऊपर यूज लिख रखा है, ये देखो ये लिखा हुआ कि अगर आपको वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म गिवन है, आपको के ई गिवन है, आपको ये गिवन है, तो क्या आप इस फॉर्मूले से ये नहीं निकाल सकते क्या ईबीआईटी? हाँ सर निकाल सकते हैं। तो सर मैंने वही तो चीज करी है यहाँ पे ईबीआईटी निकालने के लिए, ये देख सकते हो आप चाहे से, यही चीज मैंने ईबीआईटी निकालने के लिए करी है यहाँ पे। समझ में आया? तो मतलब आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन के पूछे के गए अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं। ईबीआईटी होना चाहिए ना सर अर्निंग्स निकालने के लिए, और ईबीआईटी मुझे लगता है कि इस फॉर्मूले के अलावा आप इस क्वेश्चन में किसी और से नहीं निकाल सकते, इसलिए मैंने इधर से निकाल लिया। फिर सर अब आपसे पूछा है कि सर आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बताना है, मतलब डिवाइड करना है आपको किससे? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से। करना है नहीं करना है यहाँ पे? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से डिवाइड करना है सर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी सर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आप पढ़ सकते हो सर क्वेश्चन को वापस एक बार। कहीं भी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी गिवन नहीं है आपको। इसने बोला 200 लाख के आपको डेब्ट्स लेना है, 1140 आपकी अनलिवरेड फर्म की कंपनी की वैल्यू है। कहीं भी आप देखोगे तो नहीं होगा, आपको नहीं मिल रहा। इसलिए मैंने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए सर क्या दिमाग लगाया? सर सिंपल सी बात है, आपको पता है किसी की भी वैल्यू ऑफ फर्म कैसे बनती है? डेब्ट के अमाउंट से प्लस इक्विटी की वैल्यू के अमाउंट से। तो सर आपकी जो लिवरेड कंपनी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1200 लाख। कितनी है सर आपके यहाँ पे? 1200 लाख है। उसमें से सर मैंने डेप्ट का अमाउंट मतलब डेप्ट की वैल्यू 200 माइनस कर दी, तो सर बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा वो तो सर आपकी इक्विटी की वैल्यू तो बचेगी। समझ में आया सर मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर समझ में आ गया है आपको भी कि सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे सर? कि सर आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म कितना है लिवरेड कंपनी का? सर 1200 लाख, उसमें से डेप्ट अमाउंट माइनस कर देंगे। सर इक्विटी कितना आ गया सर? वैल्यू ऑफ इक्विटी 1000 लाख। क्लियर हो गई क्या बात? समझ में आ गई? यस सर आ गई है। आप देखो अपन आगे सॉल्व करते हैं इसको, और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अपन एक दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। देखो आपको के ई निकालना है। के ई निकालने के लिए आपने ईबीआईटी लिखा, यस सर, माइनस आपने इंटरेस्ट करा। सर ये इंटरेस्ट कैसे आया? सर आपने 200 लाख का डेप्ट था, कितने परसेंट से? 15% डिवेंचर, तो 200 लाख का 15% सर 30 लाख हो गया। सर 1 माइनस टी, सर 1 का 1 लिख दिया, सर टी की जगह 0.30 लिख दिया। लिखा नहीं लिखा 0.30? यस सर। मल्टीप्लाई करा, माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड था नहीं इसलिए सर मैंने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लिखा नहीं। डिवाइड बाय सर मैंने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से कर दिया, मल्टीप्लाई बाय सर 100 से कर दिया। तो सर आपके पास कितना आ गया? सर आपके पास आ गया 20.70 20.70% आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई है। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई सर? क्लियर हुई या नहीं हुई? सर मैं कुछ भी नहीं कर रहा सर, ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको बोल के बता रहा हूं वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर मैंने पूरा एमएम अप्रोच के चारों फॉर्मूले को पूरा डिटेल में समझा रखा है। और लगभग 15 मिनट
इस अप्रोच पे ही गिवन है। वो 24 मिनट की वीडियो है अप्रॉक्स, और उसमें 15 मिनट तो सिर्फ अप्रोच पे ही गिवन है, इसलिए आप पहले उसको जाके देखो ताकि आपको और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए। सर अगला इसने क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में डिमांड क्या करी है सर, इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना था, तो सर अपन ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिया। आपसे पूछा सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसने आपसे सेकंड पूछा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और थर्ड पूछा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो सर अपन ने क्या करा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिया केई। अब अपन को कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। कैपिटल यहाँ पे सर लिमिटेड फर्म के लिए डेब्ट भी है प्लस सर आपके पास इक्विटी भी है, तो सर दोनों के लिए निकालना है। इट मींस कि आपको यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है सर। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ निकालने के लिए सर मैंने आपको एक चीज बताई थी सर, आप केओ कैसे निकाल सकते हो सर। केओ निकालने के लिए सर मैंने आपको कल एक चीज बताई थी सर, डेप्ट का रेशियो कितना है। डेप्ट का रेशियो है सर 200 डिवाइड बाय 1200। सर डेप्ट का अमाउंट 200 है, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर जो 1200 का है उसके अंदर है, तो मतलब ये 0.6167 है, 0.167 है। ठीक है सर, मल्टीप्लाई बाय सर डेप्ट का परसेंटेज कितना है सर, डेप्ट का परसेंटेज 15% है। बट सर इसमें मैंने क्या बताया था आपको, टैक्स रेट माइनस करनी होगी। सो सर टैक्स रेट 13% अगर अपन माइनस करते हैं 15 में से, आपको 15 माइनस 13% करना है, 15 माइनस 30% करना है सर आपको, 15 माइनस 30%, सर 10.05% आ गया सर, 10.5%। और 10.5% से सर आपको अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सर आपके पास आ जाएगा 0.01753। बताओ यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई। कल बताया था मैंने आपको, कल का मतलब है आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था मैंने आपको केओ के, मैंने वहां पे आपको 3 क्वेश्चन करवाए थे कैसे निकालते हैं इसी फॉर्मूले के बेसिस पे। ठीक है, आपको प्लस क्या करना होता है उसमें, प्लस इक्विटी का रेशियो कितना है सर। इक्विटी का रेशियो सर मैं आपको दूसरे पेन से करके बताता हूं। इक्विटी का रेशियो है 1000 कितने में, 1200 में। तो 1000 डिवाइड बाय 1200 अगर आप सर करते हो तो आपके पास आता है 0.833। परसेंटेज कितनी है सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया था सर 20.70%। तो सर इसको मैं पॉइंट इससे मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 0.833 से 20.70% मल्टीप्लाई बाय 0.833% डिवाइड बाय 100 करूंगा तो सर मेरे पास आ जाएगा 0.17243। और सर अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो सर मेरे पास ये आंसर आएगा 18.9966, या इसे सर मैं 19% भी कह सकता हूं। तो सर मेरे पास ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ गई सर, 19% आ गई। तो क्या आपको सर ये एग्जांपल समझ में आया? क्या सर आपको मई 18 का कंपलसरी क्वेश्चन था पहला ही 5 मार्क्स का, क्या आपको ये समझ में आया? सर अगर आप ये एग्जाम्पल नहीं करके जाते और अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, वो भी कंपलसरी क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट का एक क्वेश्चन, तो सर आपका कॉन्फिडेंस आधा तो वैसे ही लूज हो जाता है कि यार मेरे को तो फर्स्ट का ए ही नहीं आता। तो सर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। उसी सीरीज में ये क्वेश्चन था पास्ट ईयर का अप्रोच का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। सर आपको और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो सर आप हमारे टेलीग्राम पेज पे जुड़े और मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के अप्रोच के कॉन्सेप्ट के और क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। लगभग जितने मैंने वहां पे लिखे हैं उतने सारे, जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड पे दिखाए थे, मई 17, मई 12, नवंबर 18, मई 18, अप्रोक्स 7 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा सर इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। आपको टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे साथ जुड़े, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट पे और ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए और आपका और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो सर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसी के साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि सर आप हमारे चैनल पर सीए इंटर अकाउंट्स ग्रुप फर्स्ट का फुल कोर्स अवेलेबल हो जाएगा जल्द ही।
एक एक करके धीरे धीरे सारी वीडियोस अपलोड हो जाएगी। प्लस सर उसी के साथ आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप सेकंड पेपर नंबर 8 भी आपका पूरा पूरा अपलोड कर दिया जाएगा सर। उसी के सीरीज में सर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर के सारे अप्रोच बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे, क्योंकि जब मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर चालू करवाया था सर, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको कहा था 3 टाइप के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट, फिर अप्रोच बेस्ड कॉन्सेप्ट। तो सर अप्रोच बेस्ड कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं आईसीआई की बुक से, और ये 7 क्वेश्चन और मैं आपको आज टेलीग्राम पेज पर दे दूंगा। तो सर इस अकॉर्डिंग अपने अप्रोच बेस्ड सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अपन बात करेंगे सिंपल कॉन्सेप्ट की और आईसीआई की बुक से। सो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।